हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज दिनांक 24 अगस्त 2021 को कक्षा 6 में गणित विषय का गृह कार्य आया है। अध्याय था अपनी संख्याओं की जानकारी, पहला अध्याय था। इसके ये लास्ट वीडियो थे। अब ये प्रश्नावली पूरी हो चुकी है अपनी। तो इसका ये पहला प्रश्न है। इन प्रश्नों को हल करते हैं अपन। कोष्टकों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित के लिए व्यंजक लिखिए। यानी उचित जगह पे अपने को कोष्टक लगाना है। जिस प्रकार से ये बोल रहा है, इसको पढ़ करके हम उसको लिखेंगे। तो देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है 9 और 2 के योग की 4 से गुणा। कहने का मतलब ये कह रहा है कि 9 और 2 का तो योग करना है अपने को, फिर उसको 4 से गुणा करना है। तो 9 प्लस 2 लिख दिया। अब इसको पहले करना है गुणा करने से पहले, तो इसका मतलब इसको कोष्टक लगाया है, और कोष्टक लगाने का मतलब ये होता है कि पहले कोष्टक को हल करना होता है। केवल व्यंजक लिखवाया है तो अपने 9 प्लस 2 लिख दिया, फिर कोष्टक में लिखा है इनको, क्योंकि इनको पहले हल करना है, फिर बाद में इसको 4 से गुणा करना है। ये तो हो गया व्यंजक। और इसको हल करते हैं। हल करने की ज़रूरत नहीं है इस प्रश्न में, पर हल कर लिख दिया। जैसे 9 और 2 कितने हो गए, 11 हो गए, और 4 से गुणा किया तो 11 चौक 44। इस प्रकार से इसको हल कर पाएंगे। लेकिन इसको में हल करवाया नहीं गया, अपने को सिर्फ इतना ही लिखना है। ये समझाने के लिए लिखा है आगे वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोष्टकों का प्रयोग करते हुए प्रसार कीजिए। तो उचित जगह पे कहाँ पे, किस प्रकार से, यानी कि इसको फैला करके लिखना है, खोल करके लिखना है। तो 7 तो ऐसा का ऐसा है, 7 को गुणा करना है। ये 109 है, तो 109 को किस प्रकार से लिखेंगे, 100 प्लस 9। तो अब इसको कोष्टक में लिख दिया। कोष्टक में लिखने का मतलब ये होता है कि पहले कोष्टक हल होता है तो 100 को और 9 को जोड़ते हैं तो 109 होते हैं। तो इस प्रकार से ये 109 आ गए, और फिर इसको 7 से गुणा, यहाँ दिया है तो 7 से गुणा अपन ने कर दिया। इसी प्रकार से ये आगे वाली संख्या है 102 और 103। तो 102 को तो कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 2। इसको भी कोष्टक में लिख दिया यहाँ पे इस प्रकार से। फिर इसके बाद में अगली संख्या है 103, इसको 100 प्लस 3 लिख दिया, ये भी कोष्टक में लिख दिया। अब इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है अपने पास, क्योंकि जब दो संख्याएं कोष्टक में होती है ना, तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह अपना आप ही मान लिया जाता है। फिर भी अपन लगा भी सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। तो ये गुणा का चिन्ह भी मैंने लगा दिया आपको याददाश्त के लिए, ताकि गलती नहीं हो। नहीं लगाओगे तो भी गुणा का चिन्ह ही मान्य होगा इसमें। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 से 10 तक की संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखिए। ये आपको याद ही करनी है ताकि बार बार कोई समस्या नहीं हो। तो इसमें 1 लिख दिया इस प्रकार से। ये एक गणित वाले अपने अंकों में है जो अपन रेगुलर यूज करते हैं, और ये हो गए रोमन संख्या वाला अंक हो गया, ये रोमन संख्या वाले अंक हो गए सारे। 2 को इस प्रकार से लिख दिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2, और ऊपर लाइन इस प्रकार से खींच दिया, 2 लिख दिया, तो ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आई की तरह 2, यानी कि 2 सीधे डंडे लगाने अपने को, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। 3 लिखना होता है तो ये 3 लिख दिया। तो हम ये 3 डंडों को खींच करके 1 2 3, ये सीधा ये 3 बन गया। ऊपर लाइन भी खींच सकते हैं, कई जगह आपको लाइन खींची हुई मिलेगी तो वो भी ठीक है, और बिना लाइन खींचे हुए भी 1 2 3, तो ये भी 3 ही है रोमन अंकों में, ठीक है। तो ये अपन जब सामान्यतः यूज करते हैं तो ये इस प्रकार से यूज करते हैं, और अपने को जब लिखा हुआ मिलता है, कहीं प्रिंटेड मिलता है, तो वो इस प्रकार से नहीं मिलता है, इस प्रकार से ही मिलता है। ये इधर वाला जो अपन ने लिख रखा है इस प्रकार से। तो ये हो गया। अब आगे बाद में 4 लिखना है। तो 4 लिखने के बाद में ये आप नोट कर लीजिए इसको। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 10 हो गया। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 6 को लिखना है तो ऐसे ऊपर लाइन भी खींच सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। और 7 है तो 7 को ऐसे करके ये इस प्रकार से ये लाइन खींच दी, दो दो लाइन करके। 8 को है तो ये वीक लगा करके 1 2 3 लाइन खींच के इस प्रकार से आप लाइन खींच लिए, सही दोनों ही हैं। 10 है तो 10 को आप इस प्रकार से लिख लिया, और 11 है 10 से 9 है तो एक इधर लाइन खींचने से ये 9 बन गए। अगर 11 बनाने हो तो 10 की इस तरफ लाइन खींच दी दाईं साइड में, तो ये 11 बन गए। तो ये सही लाइन खींचोगे ये तो भी सही है, और ये यहाँ पे लिख रखे हैं इस प्रकार से लिखोगे आप तो भी सही है। अब है आगे वाला क्वेश्चन नंबर, इसमें है नेक्स्ट 4 नंबर वाला क्वेश्चन, निम्न संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखिए। तो रोमन पद्धति में इस क्वेश्चन को हल करना है। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न रोमन संख्याओं को अंकों में लिखना है। तो एक चीज़ अपन ने देख लेते हैं, मैंने ये अलग से लिख दिया है, आप इसको याद कर लीजिए कि ये कुछ संख्याएं हैं जिनको फिक्स ये अंग्रेजी के अक्षर हैं। देखो, एक होता है उसको आई के जैसे साइन से लिखते हैं, ये एक हो गया, ये आई का जैसा हो गया, ये एक हो गया, ठीक है। अब 2 लिखना होगा तो इस प्रकार से 2 लिख दिया, और 3 लिखना होगा तो 3 लाइन खींच दी अपन, ये 3 हो गया।
लेकिन जब 4 लिखना होता था तो 4 लाइन नहीं खींचते हैं ऐसे, ऐसे 4 लाइन नहीं खींचते, 5 में 5 लाइन नहीं खींचते। कुछ अंकों के लिए अलग निशान बना रखे, जैसे 5 के लिए वी बना रखा है, 5 के लिए वी बना रखा है, जिसे अपन किस प्रकार से लिखते हैं, ये साइन हो गया 5 का। अपन सामान्यतः इसके ऊपर ये लाइन खींच देते, ये भी 5 ही माना जाता है, तो लाइन भी खींच सकते हैं क्योंकि अपन यूज करते हैं इसका ज़्यादातर। लेकिन ये 5 के लिए वी बना दिया, तो ये 5 के लिए हो गया, ठीक है। इसी प्रकार 10 के लिए एक्स की तरह है चिन्ह, ये एक्स की तरह, ये इस प्रकार से अपन लाइन भी खींच लेते तो ऐसे बन जाता है हालांकि। तो पर ये हो गया क्या, 10 का निशान हो गया। इसी प्रकार अगर 50 लिखना होता है तो 50 के लिए एल फिक्स है, 100 के लिए सी फिक्स है। अगर अपने को रोमन संख्या में 100 लिखना है तो इस ये सी लिख दिया, बस 100 हो गया ये। अगर डी लिख दिया इसका मतलब 500 हो गया, रोमन संख्या में 500 हो गया। और एम का मतलब 1000 हो गया, ये हो गया। इसके बाद में अब करने को ये अंक जो दे रखे हैं इनको किस प्रकार से रोमन अंकों में लिखेंगे। एक नियम है कि अब अगर हम दाहिनी साइड में लगाते हैं, पेज में जंप, एक सेकंड, सॉरी आपको डिस्टर्ब हो गया इसमें। सही हो गया, चलो। ये है क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था अपने को, यानी कि ये संख्या ले रखी है 73। 73 को किस प्रकार से लिखेंगे अपन, इस 73 को किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले तो बात, इसको थोड़ा खोल के लिख लेते हैं। इसमें क्या है, एक तो 70 है, एक तो 70 है और एक प्लस के 3 है, 70 और प्लस के 3 है। तो 70 को कैसे लिखेंगे, तो एक तो 50 लिखना है अपने को, पास में 50 है ना, तो ये 50 लिख दिया, ठीक है। 50 में एल आता है तो एल लिख दिया, 50 में लिख दिया। और फिर 20 और चाहिए तो 10, 10 दो बार लिख दिया, तो ये 10 का निशान हो गया एक्स, तो ये तो हो गया एल का मतलब 50। अब कितना हो गया 60, और अब कितना हो गया 70, तो हो गए ये। अभी अपन ने दाईं साइड में लगाए, दाईं साइड का मतलब जुड़ गए, ये दाहिनी साइड का मतलब क्या हो गया, जुड़ गए हैं। तो ये 50 हो गया। अगर एस एल के, ये तो लिख दिया एल, और बाईं साइड में एक्स लगा देता ना, तो इसका मतलब होता है 10 कम हो गए। इसका मतलब क्या होता, 10 कम हो गए, और ये कितनी संख्या बन जाती है, 40 बन जाती। तो दाहिनी साइड में लगाने से जुड़ते हैं और बाईं साइड में लगाने से अंक घटते हैं। इस बात का भी अपने को ध्यान रखना होगा। 70 तो हो गई। अब ये 3 और लिखने हैं। अब 3 लाइन अपन लिख सकते हैं क्योंकि 3 तक जोड़ सकते हैं, 1 2 3 अंक जोड़ सकते हैं, 4 5 नहीं जोड़ सकते। तो 1 2 3, ये लो, ये कितनी संख्या बन गई, ये 73 बन गई। आप लाइन खींचोगे तो भी ठीक है, नहीं लाइन खींचोगे तो भी ठीक है। इसी प्रकार से 92 है, बी वाला ऑप्शन है, तो आप इसको ये नोट को, ये यहाँ पे हो गया इसका हल। आगे और है, ये 92 है 92 वाला, इसको कैसे हल करना है, इसको देखेंगे पहले। यानी कि अब इसमें नज़दीकी संख्या कौन सी आएगी, इसको 90 प्लस से अपन इसको लिख लेंगे, 90 प्लस 2 लिख सकते हैं इसको। तो 90 किस प्रकार से लिखेंगे, इस संख्या को लिख दिया अपन ने, 90 प्लस से 2, 92 हो गई। अब अपने को पहले तो 90 लिखना है, तो 90 कैसे लिखेंगे, पहले तो 100 है, इसमें 100 के लिए सी दे रखा है, 100 के लिए सी दे रखा है, तो ये तो लिख दिया अपन ने 100, ठीक है। अब अपने को 100 नहीं चाहिए, अपने को तो 90 चाहिए, तो ये बाईं साइड में 10 लगा देंगे, इस प्रकार से इधर 10 लगा दिया। अब कितने हो गए, ये 90 हो गए। अब 2 और लिखने हैं, तो 2 लाइन सीधी और खींच दी, ये वाली ये लीजिए। अब ये कितना हो गया, इस प्रकार से ये हो गया, तो ये कितना हो गया, 92 हो गया। तो आप इन सब को भी याद कर लीजिए, और 1 से लेकर 10 तक की जो रोमन संख्या है उसको भी याद कर लीजिए। ध्यान में ये रखना है, अगर अपने को 93 लिखना हो ना, तो यहाँ पे ये 3 डंडे लगाएंगे। लेकिन जैसे 94 लिखना होगा ना, तो अपने को अभी चौथा डंडा नहीं खींचना है, बल्कि यहाँ पे 4 लिखनी है। किस प्रकार से लिखेंगे अगर 94 लिखना है तो, क्योंकि ये 90 तो हो गई, अब 4 कैसे लिखेंगे, तो आपने सीखा होगा 1 से लेकर 10 तक की वाली गिनती में जो पहले वाले प्रश्न में आया, तो ये 4 इस प्रकार से लिख देंगे। अब ये हो गए 94। अब यहाँ पे 4 डंडे। अगर अपने को 95 लिखना होता ना, तो 95 लिखना होता तो इस प्रकार से ये नहीं लिखते, और अपन 5 लिख देते हैं यहाँ पर, 5 का निशान होता है वी, इस प्रकार से। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन। इसको हल करने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं। निम्न रोमन संख्याओं को अंकों में लिखिए। अपने को अंकों में लिखना है, तो ये है एल एक्स आई एक्स। तो एल का मतलब होता है 50,
एल का मतलब होता है 50, ठीक है। उसके बाद में एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब तो ये तो हो गया एल का मतलब 50, फिर एक्स का मतलब हो गया 10 से, तो कितना हो गया ये 60 है। और उसके बाद में आई एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब आई एक्स का मतलब क्या होता है 9 नंबर होता है, क्योंकि इसमें 9 को ऐसे ही तो लिखते हैं अपन, तो ये वाला, तो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब प्लस 9 और हो गए। तो अब आप जोड़ के देख लीजिए 50 और 60 और कितने हो गए 6 9, तो ये हो गए 69, 69 हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से बी वाला है, इसमें क्या है ये देखना बड़ी अंक लिखा है सी, सी का मतलब होता है 100, यहाँ पे दे रखा है। सी का मतलब क्या होता है, ये लीजिए 100 लिख दिया, 100 लिख दिया। अब इस तरफ में 10 लिखा हुआ है, तो इस तरफ का मतलब बाईं साइड में लिखा हुआ तो कम होना है 100 में से, तो 100 में से 10 कम हो गया तो कितना हो गया ये 90 हो गया। अब 90 के बाद में आगे इस तरफ ये 8 लिखा हुआ है, क्योंकि अपन ने 1 से 10 तक की रोमन संख्या तो पहले वाले प्रश्न में ही हल कर चुके हैं, तो इसमें 8 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप ये 5 का चिन्ह हो गया, फिर 3 खुले हो रहे हैं, तो इस प्रकार से प्लस 8 हो गए, तो कितने हो गए 98 हो गए ये पूरा, तो ये पौने 98 इस प्रकार से। तो आप इसको सभी को नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।